से आए आप? रीवा से। अच्छा, रीवा से ही जी। कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा हार्ड लगा? सेक्शन हार्ड नहीं था कि ऑनलाइन ट्यूशन कोई नहीं थे, हार्ड तो पढ़ना ही नहीं है। मैथ रीजनिंग में कुछ नहीं था, सब इजी थे, नॉर्मल ही थे, एडवांस कुछ नहीं, जो चल रहा था 10 कुछ नहीं था। और रीजनिंग में पजल वगैरह कितनी आई थी? एक क्वेश्चन पजल का था और साइंस में प्रिज्म से आ रहा है, ये आपतन परावर्तन, इसका हटा के सीधे प्रिज्म में पटक दिया। प्रिज्म का आपतन परावर्तन पूछा, 2 क्वेश्चन थे, मैथ एकदम इजी थी। एक माटी खेड़ा बांध की लंबाई पूछा था और साइंस में थे जैसे तो एक ये पूछा था कि आप अर्थिंग क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं। उसमें ऑप्शन थे कि बिजली अधिक लोड को करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऐसे थे और थे। लेकिन ऑनलाइनर क्वेश्चन एक भी नहीं था। एक वहाँ से भी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी था, उसका नाम दिया था महाद्वीपों का कौन इल्यूमिनेट है, ऐसे क्वेश्चन थे। मैथ में भी ऐसी था, एक मानक विचलन का क्वेश्चन पूछा था और प्लस माइनस सब इजी थे, प्रॉफिट लॉस कोई मतलब था ही नहीं। रीजनिंग भी इजी थी, रीजनिंग में एनालॉजी ज्यादा थी, कम से कम 10-12 एनालॉजी क्वेश्चन थे एनालॉजी के जी। मतलब मैथ और रीजनिंग तो सही आ रही है, साइंस बता रहे हैं रीजनिंग का जैसे पहले आने की अपेक्षा वेटेज मतलब नॉर्मल है और इजी है। लेकिन आज जो जीएस था और साइंस था, एक भी क्वेश्चन फैक्ट नहीं था। जैसे हीरा भूमिया मेला पूछा था, ये नहीं पूछा था कहाँ मनाया जाता है किले, ये पूछा था कि उनके आशीर्वाद लेने से क्या होता है, पुत्र की प्राप्त होती है, धन संपदा बढ़ता है, ऐसा पूछा था। फिर एक क्वेश्चन था बधाई गीत, अब बधाई पूछा था कि संगीत में संगीत होती है और पूछा था कि यानी यांत्रिक के साथ बजाई जाती है। फिर पूछा था बधाई गीत से फिर से था कि इसमें पुरुष महिला है कि पुरुष है। और एक करंट से था कि पीवी सिंधु क्या जीत, मतलब पीवी सिंधु की कहाँ गोल्ड मेडल पाई है, एशियाई खेल में पाई है, ओलंपिक में पाई है, राष्ट्रमंडल में पाई है, मतलब तीनों में पाई है, एक में पाई है, ऐसे क्वेश्चन। मतलब करंट में स्पोर्ट्स से आया था। एक करंट इसको नहीं कह सकते, कहा राष्ट्रमंडल खेल से पूछा था, एशियाई मतलब ये पूछना चाहता था कि कहाँ वो गोल्ड मेडल प्राप्त की है, ऐसा पूछा था। मतलब डीप काफी क्वेश्चन थे कि आप सिर्फ उसको इलिमिनेट कर सकते हैं और इलिमिनेट में 2 तो इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 में आप फंस सकते हैं। जैसे एक आया था कि ये नर्मदा घाटी में गौ के मुख से लेके कौन योजना है, एक रेहट थी ऑप्शन में और ऐसे करके थे, 2 तो अलग था। और आज साइंस के भी क्वेश्चन थे 2, एक पूछा था कि आंतरिक निषेचन में बायो से खास 2 क्वेश्चन थे और यही प्रजनन के ही थे, दोनों क्वेश्चन यही सब थे। जिन बच्चों के पेपर अभी आगे होने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस सेक्शन में ज्यादा ध्यान? उनको यही कहेंगे कि मैथ देखिए, नंबर 70 जैसे 60 वेटेज है मैथ रीजनिंग का, यदि आपको 80+ नंबर गेन करना है तो मैथ में 100% एक्यूरेसी, रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी। जैसे 1-2 से मिस्टेक हो गया तो आप उतना कम हो जाएंगे, 80 से उतना कम आ जाएंगे। और 1-2 मान लीजिए नहीं बनता है गलत, हालांकि आज गलत क्वेश्चन कोई नहीं था, एक था एनालॉजी में, उसमें नहीं बैठ रहा था, शायद दूसरा लॉजिक कंपैरिजन में आ रहा था, ऐसा था। तो मैथ रीजनिंग में आप प्रैक्टिस, जैसे कैलेंडर के घर क्लॉक तो नहीं थी, कैलेंडर के थे, तो आप इतनी प्रैक्टिस रहे कि तुरंत ऑप्शन आ जाए, वो न रहे। तो मैथ रीजनिंग 100% बनाइए और इधर आप 20 भी क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो 15-20 तो 80 पार हो जाएंगे। मतलब डिफरेंस देगा साइंस और जीके? साइंस और जीके देगा, बिल्कुल। फैक्ट तो था ही नहीं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे ये आगे काम आएगा, जो पीछे पढ़े वो काम आ रहा है, इलिमिनेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं कि हाँ ये होगा, काफी मतलब समझ में आ जाता है कि यही होगा। ऐसे राधे में पढ़ने से है कि 100% मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी बनाइए। मैथ जो किया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रीजनिंग कितनी प्रैक्टिस करिए, जैसे पजल है, पजल हम भी किए थे, हमसे यहाँ नहीं आ रहा था, हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो देखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है। डेली पीडीएफ उठाइए पजल के, रीजनिंग कहीं से पूछ रहा है उसको प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू से फायदा हो रहा है बच्चों को? पीवाईक्यू से रीजनिंग में कह सकते हैं, पर मैथ तो पीवाईक्यू उस बार का लेवल मैथ का ठीक था, मैं खुद दिया था, रीजनिंग का भी लेवल ठीक था। रीजनिंग में जो टॉपिक कैलेंडर कितने दे रहे हैं तो यही इतना कैलकुलेट करिए, एक कुछ कर देता है तो गलत ना हो। हर मतलब कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कहीं से नहीं छोड़ना चाहिए, पजल पढ़ रहे हैं तो कोई भी टाइप है तो बनना चाहिए। एनालॉजी का, अब एनालॉजी में जैसे नंबर से पूछ दिया, अल्फाबेट से पूछ दिया, कहीं से भी पूछ, फिर देश की कंट्रीज, एक तो डॉलर ही पूछ दिया था, जैसे कनाडा की डॉलर है तो थाईलैंड की रो क्या है, तो ये पूछ रहा है, मुद्रा राजधानी है, कुछ पूछ रहा है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी कराएंगे तो 80 पार जाएंगे, नहीं तो 76 जो अच्छा पढ़ा है इतने इर्द गिर्द रहेंगे। यही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।